शूटआउट, रंगदारी और गैंगवॉर। जिगरी दोस्त रहे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना के दोस्ती में अब आ गई दरार। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट पर हुए शूटआउट के बाद सुर्खियों में आए कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना के बीच अब अलगाव हो गया है। इस शूटआउट के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया था कि इसे नीरज बवाना और भाऊ गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन महज 15 दिन के बाद हिमांशु भाऊ ने एक और वीडियो के जरिए अलगाव की पुष्टि कर दी है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तरफ से दावा किया गया है कि उसका कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना से अब कोई भी लेना देना नहीं है। दोनों गैंग आपस में मिलकर दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इससे पहले नीरज बवाना ने भी जेल में बैठकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा था कि जेल में अगर बैठकर हिमांशु भाऊ अगर किसी वारदात को अंजाम देता है तो उसमें उसका हाथ नहीं है। गैंगस्टर के एक कथित इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो शेयर किया गया। इसमें एक शख्स अपना चेहरा छिपाकर काला चश्मा लगाकर कह रहा है, हिमांशु भाऊ और उसके गैंग से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम किसी के दम पर नहीं चलते, हम खुद के दम पर यहाँ पर जमे हुए हैं। सबको पता है किसमें कितना दम है। मुकदमे का डर है तो खुद को दाऊद न बताया करो, रोहतक का ही बताया करो। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की खौफनाक हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा कुख्यात है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने के बाद तो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बन चुका है, लेकिन हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना की जोड़ी उसे तगड़ा मुकाबला दे रही थी। दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई के नाक में दम कर रखा था। अब दोनों की जोड़ी टूट चुकी है तो निश्चित रूप से इसका फायदा लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगा। इस दोस्ती के टूटने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। 22 साल का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ दरअसल हरियाणा के रोहतक जिले के रटौली गाँव का रहने वाला है। इसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन कहा जाता है। इसके खिलाफ आज के मौजूदा वक्त में 18 केस दर्ज हैं। वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश गया। उसकी लास्ट लोकेशन पुर्तगाल में मिली थी। साल 2022 में हिमांशु भाऊ ने 24 घंटे के अंदर 3 हत्याओं को अंजाम देकर जुर्म की दुनिया में दहशत कायम कर दिया था। हिमांशु भाऊ अपने गुर्गों के जरिए दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। वो ज्यादातर व्यापारियों, प्रॉपर्टी डीलरों, शराब विक्रेताओं और सट्टेबाजों से पैसे वसूलता है। हरियाणा पुलिस ने उस पर आज के मौजूदा वक्त में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों ने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। नीरज बवाना की बात करें तो नीरज बवाना का भी असली नाम है नीरज सहरावत। वो दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में इसी नाम से उसे जाना जाता है। करीब 2 दशक पहले उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज बवाना के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना जेल में रहकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। वहां बैठकर वो वारदातों को अंजाम दिलवाता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज और दूसरे गैंग लगातार आमने सामने उसके गुर्गे बीच सड़क पर खून बहाने से नहीं डरते। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से उन्हें बिल्कुल गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे मोटे गैंग आज के मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं, लेकिन नीरज बवाना का गैंग लॉरेंस बिश्नोई के बाद सबसे बड़ा और कुख्यात माना जाता है। इस वक्त अपनी दोस्ती के टूटने का ऐलान कर चुके हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना पिछले महीने तक जिगरी दोस्त हुआ करते थे। 18 जून को दिल्ली के रजौरी गार्डन में जिस गैंगस्टर अमन जून के दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी, वो नीरज बवाना के मौसेरे भाई शक्ति दादा की हत्या में मुखबिर था। साल 2020 में शक्ति दादा की 14 गोलियां मारकर हत्या की गई थी और इसी का बदला लेने के लिए हिमांशु भाऊ गैंग ने उसकी हत्या करवाई थी। लेकिन अब हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना गैंग में टकरार की स्थिति देखने को मिल रही है, ठीक वैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में कभी दोस्ती हुआ करती थी और आज के मौजूदा वक्त में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। हालांकि ये किस रणनीति के तहत किया जा रहा है ये अभी निकल कर सामने नहीं आया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है नीरज बवाना और हिमांशु भाऊ के बीच में दुश्मनी आखिर क्यों हुई? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।